रामेश्वर चौरसिया जी, एक चीज तो देश जानना चाहता है कि आखिर पीएम पद के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे कहां से, इसको लेकर इतना सस्पेंस क्यों है? नहीं, सस्पेंस नहीं है। मैं आपको बता दूं, पार्टी में भी बात हो रही है। आपको मालूम है कि अगली चुनाव समिति जो है उस बैठक में ये भी क्लियर हो जाएगा। आप तो जानते हैं प्रसून जी कि हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति घोषणा कर नहीं सकता है, और जो प्रोसेस चल रहा है, जहाँ जहाँ से नाम आ रहा है, लोगों से डिस्कशन किया जा रहा है, और सारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं सबको लड़ने हैं। तो मुझे लगता है कि अगले चुनाव समिति में सबके साथ विचार विमर्श करके सभी के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। और मुकेश जी, क्यों आखिर राहुल गांधी कतरा गए कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम के तौर पर उनका ऐलान ना हो? देखिए, ये कोई नागपंचमी की कुश्ती थोड़ी है कि अखाड़े में उतर जाए, हाथ मिला के कुश्ती लड़ने लगे। राहुल गांधी जी ने शुरू से कहा है कि संसदीय प्रजातंत्र है और बहुत लोग मिलकर इस देश को चलाते हैं। जब चुनाव होंगे, हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें निर्णय हो जाएगा कि कौन इस देश का प्रधानमंत्री रहे। जो भी स्थिति चुनाव के बाद बनेगी हम तय करेंगे। मैं दो चीजें एक मिनट 2009 में, एक मिनट आपने जवाब ले लीजिए। 2009 में नाग पंचमी की कुश्ती थी, जो मनमोहन सिंह का नाम रख दिया गया था। पहले मनमोहन सिंह जी पहले से ही प्रधानमंत्री थे और इसलिए अलग से कोई उम्मीदवार रखने की आवश्यकता नहीं थी। यूपीए 1 में जिस तरह की उपलब्धियां थी, जिस तरह का काम हुआ, उसके आधार पर वो बिल्कुल नैसर्गिक उम्मीदवार बने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के। यानी संसदीय बोर्ड वहां मायने नहीं रखता है। वो पहले से प्रधानमंत्री थे, इसलिए अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या आपको इसकी जानकारी है कि जब इंदिरा गांधी दोबारा जब चुनाव लड़ रही थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि संसदीय बोर्ड तय करेगा? उन्होंने कहा था मैं प्राइम मिनिस्टर जरूर हूं लेकिन बोर्ड तय करेगा। जब मनमोहन सिंह जी यूपीए 2 में प्रधानमंत्री बने तब भी संसदीय दल ने निर्णय किया था कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। 1989 में राजीव गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया था, संसदीय बोर्ड तय करेगा। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तब भी संसदीय दल की बैठक हुई थी और संसदीय दल में सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव आया था कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। नहीं, आप 84 का जिक्र कर रहे हैं। संयोग से 84 में संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं हुई थी। उसकी कटिंग, सारी चीज नेट पर मौजूद है। वो जिस अफरा तफरी में पीएम बनाए गए थे, हमारा 84 को लेकर नहीं है, हम तो 89 की बात कर रहे हैं। उस समय भी संसदीय बोर्ड की बैठक आप मनमोहन सिंह में ही छूट क्यों हो गया? मैं समझ गया। देखिए, राजीव गांधी जी जिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बने थे वो परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की मृतदेह रखी हुई थी और बिना नेता के देश रह नहीं सकता एक भी दिन। और पूरी पार्टी ने, पूरे संसद सदस्यों ने, पूरी पार्टी ने एक मत होकर सर्वसम्मति से उन्हें नेता बनाया था और वो प्रधानमंत्री बने थे। 1989 में राजीव गांधी ने कहा था संसदीय बोर्ड तय करेगा। हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं ये बात 2009 में क्यों नहीं आई, क्योंकि उससे पहले तो राजीव ही प्रधानमंत्री थे इस देश के। देखिए, जितने भी हमारे, चाहे प्रतिपक्ष का नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री बनने की बात हो, जितने भी निर्णय हुए हैं आज तक पुण्य प्रसून जी, वो हमारे संसदीय दल ने ही तय किया है, अलग से कोई निर्णय नहीं हुआ है। अनूप, आपने एक बड़ा शानदार जिक्र किया था कि हर पार्टी 20 सीट के लड़ रही है। एक सवाल हम आपसे चाहेंगे, क्या चौकोणीय मुकाबले में जो 20-20 सीट की लड़ाई है उसमें मुलायम को मायावती नजर आ रही है, मायावती को मुलायम नजर आ रहे हैं, बीजेपी को कांग्रेस, क्या है ये पूरा खेल, क्या है? देखिए, मैंने कहा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छी राजनीतिक करंट दौड़ रही है, जिससे लगता है कि यहाँ पर जो वोटों का है वो ध्रुवीकरण हो रहा है। मुलायम सिंह की नजरें उसी पर हैं और बीजेपी भी उसी पर बैक कर रही है। लेकिन दोनों को इस बात का पता नहीं, या दोनों इस बात पर यकीन नहीं रखते कि उनको आखिर उनकी रीच कहां तक जाएगी। अब मुलायम सिंह की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर उनको 40 सीटें नहीं आती हैं, 35 सीटें नहीं आती हैं, तो उनका जो दावा है थर्ड फ्रंट का या प्रधानमंत्री बनने की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उस पर बड़ा चोट पहुंचेगा। बीजेपी को यह उम्मीद है कि अगर उसको 40 सीटें उत्तर प्रदेश से नहीं मिली तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो कुल मिलाकर लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच फिलहाल दिखाई दे रही है। बीएसपी उसमें बीच में कहीं से मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए खड़ी हुई है। कांग्रेस इस रेस में फिलहाल कमजोर दिखाई दे रही है, हालांकि उसको यकीन है कि जो ध्रुवीकरण हुआ है उसका उससे फायदा जरूर होगा।